वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम लोग 2023 में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उन सभी के बारे में हम लोग इस एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है श्वेता शारदा ने। इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चंडीगढ़ की रहने वाली श्वेता शारदा ने मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। और मिस डीवा सुपर नेशनल 2023 का खिताब जीता है सोनल कुकरेजा ने। ये दिल्ली के रहने वाली हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, ये सम्मान दिया है ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना साकेलारोपोulou ने। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार जो जीता है वो इंदौर ने जीता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, 100 स्मार्ट शहरों के बीच में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। और राज्यों में प्रथम स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान है चंडीगढ़ का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2023 में विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, 2023 में जो विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मद हसनजई को दिया गया है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों, नरगिस मोहम्मद हसनजई जो हैं ये अफ़गानिस्तान की रहने वाली है। और ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है? तो कोविड-19 के समय में मानवाधिकारों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। इन 4 लोगों को 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इनमें यूजेनियो लेमोस तिमोर तिस्ते के रहने वाले हैं। आर रवि कन्नन ये भारत के रहने वाले हैं। कोरबी रच्छंद ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और मिरियम कोरेनल ये फिलीपींस के रहने वाले हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। और पहला रेमन मैग्सेसे दिया गया था 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, एलाहे मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी इन 3 महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है थल्लीपल प्रदीप को। इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जो है ये ऊर्जा और अनुसंधान के क्षेत्र का नोबेल के रूप में जाना जाता है। और यह पुरस्कार ऊर्जा एवं पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया है ये अल्लू अर्जुन को दिया गया है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।
तो दोस्तों ये पुरस्कार इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो पुष्पा द राइज के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है निखिल महाजन को गोदावरी फिल्म के लिए। और दोस्तों बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। अगला प्रश्न है 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजो को दिया गया है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों दामोदर मौजो कौन है? ये गोवा के कोंकणी लेखक हैं और इन्हें 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1965 ईस्वी से हुई थी। और पहला ज्ञानपीठ जो दिया गया था जी शंकरा कुरूप जी को दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार जो है ये माइकल रोशन को दिया गया है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रतिष्ठित जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है? तो दोस्तों राष्ट्र की प्रगति और विकास करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 64 साल बाद जो व्यक्तिगत रेमन मैग्सेसे दिया गया है वो दलाई लामा को दिया गया है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत के पहले व्यक्तिगत रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे को मिला था दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों एबल पुरस्कार जो दिया गया है वो लुइस कैफेरली को दिया गया है दोस्तों। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों ये पुरस्कार कौन देता है? तो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार एक से अधिक गणितज्ञों को। अगला प्रश्न देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो जीता है ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने जीता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 25वां जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया है वो वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। याद रख लेना वनस्थली विद्यापीठ को अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है परवीणा अंजना ने। इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है मैरी कॉम को। मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली हैं दोस्तों। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में किस रेलवे जोन ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जो दिया गया है ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को दिया गया है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है
मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है शांता थोटम को। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है प्रियांश सेन ने। इस प्रश्न में बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर है दोस्तों, प्रियांश सेन, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो दोस्तों INS कृपाण किस देश को दिया है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये सम्मान जो दिया है फ्रांस ने दिया है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2021 में जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है गीता पुरस गोरखपुर को दिया गया है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2023 में जो जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है सलमान रुश्दी को दिया गया है। इस प्रश्न में सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? दोस्तों इस सम्मान का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चैन ऑफ येलो स्टार। तो दोस्तों ये सम्मान किस देश ने दिया है? तो सूरीनाम ने दिया है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का जो सर्वश्रेष्ठ जिला है यह है गंजम जिला, उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरता पुरस्कार पाने वाले वायुसेना के पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों वीरता पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया है दीपिका मिश्रा को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवासी भारतीय 2023 सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रवासी भारतीय 2023 के सम्मान से जिन्हें सम्मानित किया गया है वो है राज सुब्रमण्यम। तो इस प्रश्न में ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो दोस्तों प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जो जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है दोस्तों। तो इस प्रश्न में ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों डेविड एलन चिपरफील्ड जो हैं ये यूके के रहने वाले हैं और किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2023 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वो 106 लोगों को दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिएगा और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों वर्ष 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है दोस्तों। इनमें कुल 19 महिलाएं शामिल हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है दोस्तों। अब जिन 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है उनके नाम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले हैं मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। बाल कृष्ण दोषी, इनको भी मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महिला नाबिस, इनको भी मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। और अगले हैं श्रीवर्धन,
इन 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मार्कोनी पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वो दिया गया है हर बालकृष्णन को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो इस बार ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है हर बालकृष्णन जी को। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। इस प्रश्न में बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये किस फिल्म के लिए जीता है। तो द व्हेल फिल्म का नाम है द व्हेल। इसके लिए ब्रेंडन फ्रेजर को ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं मिशेल यो, हांगकांग की हैं रहने वाली हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस भारतीय शहर को लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब मिला है। तो दोस्तों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जो जीता है ये मुंबई ने जीता है। तो इस प्रश्न में सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 32वां सरस्वती सम्मान जो दिया गया है ये शिवशंकरी जी को दिया गया है। तो इस प्रश्न में सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शिवशंकरी जो हैं ये तमिल लेखिका हैं दोस्तों। और ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है। तो इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए इन्हें 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे। तो हरिवंश राय बच्चन जी थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है राजकुमार राव को। इस प्रश्न में ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों ये किस फिल्म के लिए दिया गया है। तो बधाई हो फिल्म के लिए दिया गया है दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो दिया गया है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों। और लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है प्रेम चोपड़ा जी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है। तो दोस्तों 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित किया गया है ये दिया गया है उत्सा पटनायक को। इस प्रश्न में बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उत्सा पटनायक कौन है। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चार्टियर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है जस्टिन हेनिन को। इस प्रश्न में सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2023 में शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया पंडित रामकृष्ण को। इस प्रश्न में डी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब जीता है माधुरी पटेल ने। तो दोस्तों इस प्रश्न में ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। माधुरी पटेल जो है ये नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं
2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है शंकरी चंद्रन को। तो दोस्तों इस प्रश्न में ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों ये पुरस्कार इन्हें किस लिए दिया गया है? नोबल चाय टाइम्स एट सिनेमन गार्डन के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है दोस्तों। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 2023 में किस भारतीय रेलवे को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये पुरस्कार जो मिला है वो भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई को मिला है दोस्तों। तो इस प्रश्न में बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों दूसरा जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है आशा भोसले जी को। तो इस प्रश्न में ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में दिया गया था और ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2023 में फिक्शन के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है बारबरा किंगसोल्बर और हर्नान डियाज, इन दोनों को दिया गया है। तो इस प्रश्न में सी ऑप्शन ए और बी ये दोनों आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों बारबरा किंगसोल्बर को ये पुरस्कार डोमेन कॉपरहेड उपन्यास और हर्नान डियाज को ट्रस्ट उपन्यास के लिए ये पुरस्कार मिला है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2023 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 13वां जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी को। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। इस प्रश्न में बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये पुरस्कार सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को या संगठनों को दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जीता है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने। इस प्रश्न में ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जो दिया गया है ये आलिया मीर जी को दिया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों आलिया मीर जो हैं ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और ये पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? तो ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जो सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? तो दोस्तों पोर्टर पुरस्कार जो 2023 है ये जीता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को 2023 का पोर्टर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ नील जो दिया है ये मिस्र ने दिया है दोस्तों। तो इस प्रश्न में डी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये पुरस्कार मिस्र के लिए उपयोगी सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो दोस्तों ये पुरस्कार इस बार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो यहाँ एक साथ मैंने दे दिया है
इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो जीता है वो जीता है बोनी गैब्रियल ने। ये अमेरिका की रहने वाली हैं। आर बोनी गैब्रियल ये अमेरिका की रहने वाली हैं दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला भारतीय गाना कौन सा बना है। तो दोस्तों ये बना है RR का नाटू नाटू सॉन्ग। फिल्म RRR में जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसको ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो इस प्रश्न में ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों नाटू नाटू गाना जो है इसके गायक हैं MM किरवानी और लेखक कौन है चंद्र बोस। और इसके डायरेक्टर, इस फिल्म के डायरेक्टर थे SS राजामौली और फिल्म थी RRR। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2023 में लिप्जिग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों लिप्जिग पुरस्कार 2023 दिया गया है मारिया स्टेपानोवा को। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 32वां व्यास सम्मान जो दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो जीता है शक्तिकांत दास ने जीता है। ये भारत के रहने वाले हैं दोस्तों। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न में ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये पुरस्कार जो दिया गया है सोनम वांगचुक को दिया गया है। इस प्रश्न में सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया है ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। तो इस प्रश्न में सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो ये पुरस्कार इन्हें किस लिए दिया गया है फिल्म एल्विस के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार केट ब्लैंचेट, इनको टार फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और बेस्ट फिल्म कौन सी है ऑल क्वाइट एट वेस्टर्न फ्रंट, ये सबसे बेस्ट फिल्म है दोस्तों। अगला प्रश्न है कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों कर्तव्य पथ पर जो 74वां गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था उसमें उत्तराखंड की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता था दोस्तों। इस प्रश्न में बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका थीम क्या था। इसका थीम था मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड, इसको पहला पुरस्कार मिला था दोस्तों। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है वो मिला था रणबीर कपूर तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों ये किस फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यहाँ पर भी आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए दिया गया है। और फिल्म ऑफ द ईयर जो है ये RRR है।
तो दोस्तों ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।